फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री राशन। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, राइट? पर एक सेकंड रुकिए और सोचिए, अगर सब कुछ बिना मेहनत के फ्री मिलने लगे तो किसी को भी काम करने की जरूरत ही क्यों महसूस होगी? और इस पूरे मुद्दे के बीच एक और सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। हाथ में डिग्री तो आ गई, पर नौकरी कहाँ है? आज के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश के युवाओं को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आज की चर्चा में हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली और डेटा के आधार पर समझेंगे कि क्या सच में ये फ्री स्कीम्स मदद कर रही हैं या फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारी यूथ को कमजोर बना रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का प्लान कुछ इस तरह है। पहले हम द रियलिटी ऑफ फ्रीबीज वर्सेस जॉब्स समझेंगे, फिर इमीडिएट एडवांटेजेस ऑफ फ्री स्कीम्स पर बात करेंगे, उसके बाद द डार्क साइड ऑफ डिपेंडेंसी और द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को देखेंगे, और एंड में आएंगे द रियल सोल्यूशन यानी स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से, द रियलिटी ऑफ फ्रीबीज वर्सेस जॉब्स, नेविगेटिंग द करंट लैंडस्केप। अब जरा ग्राउंड रियलिटी पर नजर डालिए। सोचो, हर साल लाखों, लिटरली लाखों स्टूडेंट्स अपना कॉलेज पूरा करते हैं। इंजीनियरिंग, MBA, BA, BCom, इन सब की डिग्री लेकर वो मार्केट में आते हैं नए सपने लेकर। लेकिन उन्हें मिलता क्या है? लिमिटेड जॉब्स और एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कड़ी मेहनत और सालों की पढ़ाई के बाद भी जब मार्केट में उनके लायक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो एक गहरी निराशा पैदा होना लाजमी है। ये गैप किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पर, इमीडिएट एडवांटेजेस ऑफ फ्री स्कीम्स, द केस फॉर रिलीफ। देखिए, थोड़ा स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकली सोचते हैं। हम इस बात को पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते क्योंकि इन फ्री स्कीम्स का अपना एक बहुत क्रूशल रोल है। ये स्कीम्स गरीब परिवारों के लिए एक लाइफ सेवर की तरह काम करती हैं। इन्फ्लेशन यानी बढ़ती महंगाई के दौर में ये उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं। एक सिंपल सी बात सोचिए, खाली पेट रहकर कोई इंसान आखिर नौकरी ढूंढने कैसे जा सकता है? इसलिए इस इमीडिएट रिलीफ की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ आज की रोटी का इंतजाम करना एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है? क्या इस तत्कालिक राहत को हम किसी देश की परमानेंट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी मान सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और डीपली देखना होगा। तो इसी के साथ आते हैं नंबर 3 पर, द डार्क साइड ऑफ डिपेंडेंसी, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझने की कोशिश कीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। स्टेप 1, लोगों को बार बार फ्रीबीज दी जाती हैं। फिर आता है स्टेप 2, इंसान के अंदर काम करने की जो एक नेचुरल अर्जेंसी या ड्राइव होती है वो कम होने लगती है। जब ज़रूरतें बिना मेहनत के पूरी होने लगे तो नेचुरली स्टेप 3 आता है, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नीचे गिर जाती है। और फाइनली स्टेप 4, सोसाइटी पूरी तरह से इन स्कीम्स पर डिपेंड हो जाती है। ये साइकिल मेहनत करने के जज्बे को धीरे धीरे कंप्लीटली खत्म कर देता है। और इसी कनेक्शन में एक ठोस रियलिटी चेक, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुके बिना बिल्कुल न्यूट्रली इस फैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब जॉब्स क्रिएट करने की बजाय सिर्फ शॉर्ट टर्म वोट्स लेने के लिए इन फ्री स्कीम्स को प्रायोरिटी दी जाती है, तब असल में देश का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे मूल समस्या है, बेरोजगारी, वो वैसी की वैसी ही रह जाती है। रूट प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई। जो हमें सीधा ले आता है नंबर 4 पर, द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, अ स्टैटिस्टिकल रियलिटी। जरा इस डेटा पॉइंट पर गौर कीजिए। ये स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। एक सिंगल जॉब ओपनिंग आती है और उसके लिए हजारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ये आज के समय की बहुत ही कड़वी मैथमेटिकल सच्चाई है। डिग्री हाथ में होने का मतलब अब नौकरी मिलना बिल्कुल नहीं रह गया है। जब हजारों लोग एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हों तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्राइसिस कितना बड़ा है। और इन नंबर्स के पीछे का जो ह्यूमन कॉस्ट है ना, वो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। जब यूथ को जॉब मार्केट में लगातार रिजेक्शन मिलता है तो उसका साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, खुद पर से विश्वास उठ जाना और आखिर में इस पूरे सिस्टम को ब्लेम करना। ये बस एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स नहीं हैं, ये एक डेली मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जो हमारे युवा फेस कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज, फ्रीबीज अपने आप में हमारे असली दुश्मन नहीं है। सिस्टम का असली दुश्मन, द रियल प्रॉब्लम इज, जॉब क्रिएशन का लगभग रुका हुआ होना, एक बहुत बड़ा स्किल गैप और हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज की भारी कमी।
जब तक हमारे पास असली स्किल्स और जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तब तक तो मजबूरन लोगों को फ्री चीजें देनी ही पड़ेंगी ना। इसलिए अब फोकस करते हैं सॉल्यूशंस पर। नंबर 5, द रियल सॉल्यूशन, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर अगर वाकई ग्रोथ मोड में आना है तो हमें ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ पेपर की डिग्री से काम नहीं चलेगा, हमें रियल स्किल्स पर जोर देना होगा। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, नई इंडस्ट्री सेटअप करना, यही ट्रू यूथ एम्पावरमेंट है। देखिए, मुफ्त में चीजें बांटना बड़ा आसान काम है, लेकिन रोजगार क्रिएट करना ही किसी देश के ट्रू लीडरशिप की पहचान होती है। तो आज के इस पूरे चर्चा का आखिर निचोड़ क्या निकल कर आता है? सिंपल सी बात है, फ्री चीजें आपको कल जिंदा रखने में मदद कर सकती हैं, यानी सिर्फ सर्वाइवल। लेकिन जॉब्स और सही स्किल्स वो ताकत हैं जो इंसान को आगे बढ़ाकर ग्रोथ के रास्ते पर ले जाती हैं। एक सच्ची आत्मनिर्भर यूथ ही एक देश को ग्लोबली ताकतवर बना सकती है। अब इस विश्लेषण के अंत में मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आप लोग खुद तय कीजिए कि देश के एक बेहतर भविष्य के लिए सही रास्ता क्या होना चाहिए। सर्वाइवल के सहारे के रूप में ये फ्री स्कीम्स, या फिर ग्रोथ और तरक्की की उड़ान भरने के लिए बेहतर जॉब्स? इस ट्रेड ऑफ के बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।